बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके खिदमत में जनरल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ़ोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट्स लेकर आया हूँ कि पौधों में ज़े तालीफ़ और अमल तनफ़्फ़ुस किस तरह होता है। इससे रिलेटेड MCQs आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोटो मीन्स एंड सिंथेसिस मीन्स। Dear viewers, photo means light and synthesis means preparation. Photosynthesis. Photo means light and synthesis means preparation. Question number 2 देखें। Respiration is the process in which the dash broken down to release energy. अमल तनफ़्फ़ुस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किस चीज़ को ब्रेकन डाउन किया जाता है, तोड़ फोड़ किया जाता है कि एनर्जी पैदा हो। जी डियर व्यूअर्स, फूड एंड ग्लूकोज, फूड या ग्लूकोज को ब्रेकआउट किया जाता है रेस्पिरेशन के अमल में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। प्लांट्स टेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड। जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं एक अमल के थ्रू। उस अमल को क्या कहते हैं दोस्तों? उस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डैश इज़ नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कौन सी चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती? जी दोस्तों, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द लीव्स ऑफ प्लांट दैट टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल पोर्स, दीज स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड। जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, लेते हैं स्मॉल पोर्स के थ्रू। उन स्मॉल पोर्स को क्या कहते हैं डियर्स? उन स्मॉल पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द सूटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। जो टेम्परेचर की जो सूटेबल रेंज है, मतलब जो टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना है? आंसर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए टेम्परेचर, ये इसका रेट है। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द प्लांट्स आर गिवन ऑफ ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल्स नीडेड। पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं? क्या चीज़ बाहर निकालते हैं? दैट एनिमल्स नीडेड, जो जानवर को ज़रूरत होती है वो है डियर व्यूअर्स ऑक्सीजन। जी, ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स अखराज करते हैं और एनिमल्स जो है, एनिमल्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सम सब्सटेंस ऑब्जर्व्स द लाइट, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइट को ऑब्ज़र्व करती हैं और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट। जी, यहाँ सब्सटेंस से मुराद प्लांट्स हैं डियर व्यूवर्स, प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लीव्स हैं जो लाइट को ऑब्ज़र्व करते हैं और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको पिगमेंट कहते हैं, पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ अंडर अपर एपिडर्मस एंड अबव लोअर एपिडर्मस इज नोन एज। टिश्यूज जो लीव के जो अपर एपिडर्मर हैं उनके नीचे मौजूद होते हैं और जो लोअर एपिडर्मर है, बिल्कुल नीचे वाला एपिडर्मस जो होता है उसके ऊपर जो टिश्यूज मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेसोफिल। उनको मेसोफाइल भी कहते हैं या मेसोफिल भी कहते हैं। वो टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस के ऊपर और अंडर जो होते हैं अपर एपिडर्मस के नीचे, तो ये इसको मेसोफिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस व्हेन लाइट गेट्स। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बढ़ता है कब? जब लाइट ज़्यादा ब्राइटर होती है। क्या होती है? जब लाइट ज़्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस
डियर व्यूवर्स, डैश में क्या आएगा, एनर्जी, क्या आएगा, एनर्जी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है जब इकट्ठे होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी, तो इसको इस चीज़ को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर इज़ टू। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, इसकी जो शरह है वो अफेक्ट होती है, उसका ज़्यादा होता है या कम होती है जब टेम्परेचर टू क्या हो, हॉट और कूल, जब ज़्यादा गर्म हो या ठंडा हो टेम्परेचर, तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस के रेट में इफेक्ट आता है। मतलब इसका जो रेट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का या कम होता है या बढ़ता है, तो इनकी वजह से, मौसम की वजह से, हॉट या कूल। डियर व्यूवर्स, 13 देखें, इन फोटोसिंथेसिस द शुगर इज़ मेड बाय यूजिंग। फोटोसिंथेसिस में जो शुगर है वो किस चीज़ को इस्तेमाल करके बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में शुगर को बनाया जाता है। 14 देखें, द कलर ऑफ पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज़। जो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन। जी, ग्रीन कलर का होता है, पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन एंड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कम्स फ्राम। तमाम जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमें प्लांट्स से मिलती है, प्लांट्स। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस इन। जो पौधों में अमले तनफ़्फ़ुस है, ये मतलब गैस को निकालना, गैस को ऑब्ज़र्व करना, ये जो प्रोसेस है ये शुरू रहता है डे एंड नाइट, दिन रात इसमें शुरू रहता है पौधों में। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, प्लांट्स आर नोन एज द प्योरीफायर्स ऑफ एयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डैश। जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो प्योरीफायर्स ऑफ एयर मतलब हवा को साफ़ करने वाले भी जाने जाते हैं। किस वजह से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से प्लांट्स को प्योरीफायर्स ऑफ एयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द आउटर लेयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर टाइटली पैक्ड, दीज आर कॉल्ड। डियर व्यूअर्स, जो लीफ के दोनों साइड्स पर जो लेयर होती हैं और जो सेल्स से बनती हैं और वो सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये सेल्स क्या कहलाते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं। जो लीफ के ऊपर जो सख्त जो सेल्स होते हैं, जो पत्ता हमें थोड़ा सख्त नज़र आता है, मज़बूत नज़र आता है, तो जो लेयर होती है ऊपर वाली, उस लेयर को एपिडर्मल सेल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द लोअर एपिडर्मस हैज़ सम स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जी, लोअर एपिडर्मस, एक अपर एपिडर्मस होता है, उसके नीचे लोअर एपिडर्मस होता है, उसमें कुछ स्मॉल स्पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, विच हेल्प आउट इन एक्सचेंज ऑफ। वही जो लोअर एपिडर्मस है वो हेल्प आउट करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, गैस को बाहर निकालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स। कौन सी चीज़ है जो फूड की, जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट पौधों तक ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होती है या ज़िम्मेदार होती है? जी, फोलियम जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, प्लांट्स की तरफ मुंतकिल करती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, डैश ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्ट फ्राम द रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जी, वो कौन सी चीज़ है जो वाटर को, सॉल्ट को जड़ों से लेकर जो पौधों के ऊपर वाले हिस्से होते हैं, स्टेम्प हो गया या उसके लीव्स हो गए, वहाँ तक ये पानी को और सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। वो चीज़ क्या है? जाइलम जी ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को और सॉल्ट को। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, द फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर। वो कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं? लाइट, वाटर, टेम्परेचर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, रेस्पिरेशन इज़ द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी, रेस्पिरेशन जो है ये फोटोसिंथेसिस का
अपोजिशन